हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी क्लासेस। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि रीजनिंग कितने तरह की होती है। स्टूडेंट्स, रीजनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। स्टूडेंट्स, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसमें हम मुँह जुबानी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है मिरर इमेजेस, इसमें आ जाता है क्यूब एंड डाइस, इसमें आ जाता है पेपर कटिंग, और भी बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आ जाते हैं। और जो वर्बल रीजनिंग होती है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें पेन पेपर यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहला जो उसका बेसिक टॉपिक होता है वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद जैसे कि रैंकिंग, डायरेक्शन और भी बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, हम करेंगे। तो आज हम रीजनिंग का सबसे बेसिक टॉपिक और जो एग्ज़ाम्स में आता है, बहुत बार देखा जाता है, वो है कोडिंग और डिकोडिंग। सो स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में भी हम चैप्टर का जो नेम है उसको कोडिंग और डिकोडिंग ही बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग समझते हैं, नाम से है क्या ये चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम बहुत ही बेसिक एक चीज़ है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने किसी फ्रेंड को मैसेज ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो जो मैसेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किसी और को समझ नहीं आए, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, मैसेज को कोड कर देंगे। कोई ऐसा कोड जो किसी और को समझ नहीं आएगा, जो सिर्फ हमारे फ्रेंड को समझ आएगा। और वो कब समझ आएगा, जब उसे पता होगा जो हमने मैसेज भेजा है उसको डीकोड कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को भेजना है मैसेज पार्टी। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैसेज है ये किसी और को नहीं समझ आना चाहिए, सिर्फ मेरे फ्रेंड को ही समझ आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्टी मैसेज को ना भेजकर मैंने अपने फ्रेंड को भेजा मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया ये। अब मेरे फ्रेंड को पता है कि जो मैं मैसेज भेजूंगी उसने क्या करना है, उस मैसेज को उल्टा कर देना है। जो मैंने लिखा है उसको पीछे से स्टार्ट करना है, जैसे कि P, फिर A, फिर R, फिर T और फिर Y, ठीक है। तो अब ये और किसी को तो आइडिया नहीं होगा कि इसको उल्टा करना है, ठीक है। ये सिर्फ मेरे फ्रेंड को पता होगा क्योंकि मैंने उसे बताया होगा कि इस कोड को, ये क्या है, इस कोड को डी कोड कैसे करना है, डी कोड कैसे करना है, ठीक है। सो कोडिंग क्या है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर हम किसी को उल्टा कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस करके हम उसको कोड करते हैं जो किसी को समझ नहीं आता, और डी कोड करने के बाद वो हमारे लिए नॉर्मल वर्ड, मैसेज, टेक्स्ट बन जाता है जो सभी को अंडरस्टूडेबल होता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस इसके कोडिंग डिकोडिंग के। स्टूडेंट, सबसे पहला हम टाइप में डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को। टाइप वन में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में मिरेकल जो वर्ड है उसको लिखा जाता है, इज रिटन एज ELCARIM। तो बताओ कोडिंग क्या होगी, गैम्बल की। किसी सर्टेन कोड में मिरेकल को लिखा जाता है ELCARIM। तो बताओ व्हाट विल बी द कोडिंग, तो कोडिंग क्या होगी, गैम्बल की। तो अब हम देखते हैं ये क्या हो रहा है, कोडिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले हमने लिखना है जो हमें दिया हुआ है वर्ड, किसको कोड किया हुआ है, MIRACL ही। इसको हम स्पेसेस डाल के अच्छे से खुला खुला लिख लेंगे। उसके बाद बिल्कुल इसके बराबर नीचे हमने क्या लिखना है, ELCARIM।
IM। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कोडिंग कैसे हो रही है। देखो इस वर्ड को स्टूडेंट्स उल्टा लिखा गया है, M को पीछे, इस वर्ड को पीछे से स्टार्ट किया गया, M फिर I फिर RACLE, मतलब MIRACLE, इसको पीछे से स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल सिंपल थी, इसको कैसे कोड करना हमें पता लग रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि हम इसे कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कोड है कौन सा नहीं है। तो हमें देखो यहाँ पर MIRACLE वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो सेम वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, कोई डिफरेंट वर्ड नहीं आए इसमें, कोई B C या कोई अनदर वर्ड नहीं है, सेम ही वर्ड्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हमने ये चेक करना है कि M कहाँ पर गया है, I कहाँ पर गया है। ठीक है, अब हमें पता लग गया इस वर्ड को उल्टा करके लिखा गया है, तो हम उसी तरह किसको लिखेंगे, गैम्बल को। हमसे पूछा किसका गया है, गैम्बल का, GAMBLE। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसको उल्टा कर देंगे। कैसे, E से स्टार्ट करेंगे, ELBMAG। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में टीचर is coded as टीचर को कोड किया जाता है REHCTEA, देन हाउ इज चिल्ड्रन कोडेड। अब हमने इसको देखना है कि इसको कैसे कोड किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, TEACHER, उसके बाद इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, REHCTEA। अब यहाँ पर R है, ये रहा R, इसका मतलब इन्होंने इसको बिल्कुल फर्स्ट पे कर दिया, लास्ट वाला वर्ड अल्फ़ाबेट फर्स्ट पे आ गया, उसके बाद E, उसके बाद H, उसके बाद C, बट A नहीं आ रहा यहाँ पर। इन्होंने TEA को सीधा लिख दिया, पीछे तीन जो वर्ड्स हैं उन्हीं को उठाकर इन्होंने सीधा यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब उन्होंने किस तरह से कोड किया, पिछले वाले जो 4 वर्ड्स हैं उनको उल्टा लिख दिया और आगे वाले 3 वर्ड्स को पीछे लिख दिया एज इट इज़। तो इसका मतलब हम अब चिल्ड्रन को कैसे कोड करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कैसे था, पिछले से हमें स्टार्ट करना है, N सबसे पहले, फिर E, फिर R, फिर D। इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 वर्ड्स को उन्होंने उल्टा कर दिया। हमने भी क्या किया, N को, E को और R को, D को हमने क्या लिख दिया पहले। अब हमारे पास कितने वर्ड्स रह गए, CHIL, इनके पास कितने थे, 3 थे। हमने क्या करना है, इनको ही हमने सीधा लिख देना CHIL। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने कोड किया उस तरह से हमने कोड कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट था बट ये था इसी टाइप का क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सॉल्व करना। If EXPLAIN is coded as
then how student is coded। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट चलो सॉल्व करते हैं हम। इन्होंने बोला है एक्सप्लेन को EXPLAIN को इन्होंने कोड किया है NEIXAPL। देखते हैं कैसे किया है। E को इन्होंने यहाँ पर ले सेकेंड नंबर पर, N को इन्होंने लिख लिया यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट को इन्होंने लास्ट को फर्स्ट में लिख लिया और फर्स्ट को सेकंड पे, ठीक है। उसके बाद X को इन्होंने लिख लिया, ये रहा X, और I को इन्होंने लिख लिया, ये रहा I। उसी तरह फिर A को इन्होंने लिख लिया और P को इन्होंने लिख लिया यहाँ पर, और L ये रहा, ठीक है। अब हम बिल्कुल इसी पैटर्न में, अब पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया, पहले इन्होंने N को उठाया, फिर E को उठाया, लास्ट का पहला अल्फ़ाबेट, फर्स्ट का पहला अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग से, फिर लास्ट से सेकंड अल्फ़ाबेट और फर्स्ट से सेकंड अल्फ़ाबेट, फिर लास्ट से थर्ड अल्फ़ाबेट और स्टार्टिंग से थर्ड अल्फ़ाबेट, और जो बीच वाला रह गया उसको लास्ट में लिख दिया। दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। क्या किया, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। एंडिंग से उठाया पहला अल्फ़ाबेट, एंडिंग से उठाया N, स्टार्टिंग से उठाया E, फिर एंडिंग से उठाया I, स्टार्टिंग से उठाया X, फिर एंडिंग से उठाया A और स्टार्टिंग से उठाया P, और जो बीच में रह गया एक अल्फ़ाबेट उसको लिख दिया लास्ट में। अब उसी तरह हम स्टूडेंट को कोड करते हैं STUDENT। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट से उठाएंगे T और स्टार्टिंग से उठाएंगे S, फिर से लास्ट में क्या रह गया, सेकंड N, और स्टार्टिंग में क्या उठाएंगे T, और फिर लास्ट से क्या उठाएंगे E, और स्टार्टिंग से क्या उठाएंगे U, और जो बीच में रह जाएगा उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। चलिए हमारी फर्स्ट टाइप यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4। Explain is coded as VCKOYRM. Then code of लोटस इज। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन को कोड किया जाता है VCKOYRM, तो कोड बताइए लोटस का। ओके स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले हमें ना एक चीज़ ना बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। क्या, अल्फ़ाबेट्स ABCD। ABCD तो हमें याद ही है, सभी को याद होती है, बट हमें ABCD के नंबर्स याद नहीं है। जैसे A किस पर आता है, 1 पर, B किस पर आता है, 2 पर, C किस पर आता है, 3 पर, D 4, E 5, F G H I J K L M N O P Q R S T U V
W X Y Z। इन सभी के हमने नंबर्स याद करने हैं कि कौन सी पोजीशन पर आते हैं। F किस पर, 6 पर, G 7, 8, 9, 10, 11, L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर, O 16 पर, O 15 पर, P 16 पर, एंड एक्स वाई जेड। अब स्टूडेंट्स इसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई तरीका नहीं है, पर फिर भी हम थोड़ी छोटी ट्रिक्स लगा सकते हैं ताकि हमें याद जल्दी हो जाए। जैसे कि ABCDE तो हमें याद करने ही पड़ेंगे एज इट इज़, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये स्टार्टिंग के ये हमें याद करने पड़ेंगे। उसी तरह Y और Z भी हमें याद रखने पड़ेंगे। एंडिंग अल्फ़ाबेट्स हैं Y और Z। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश की सीरीज़ में, तो Y और Z लास्ट वाले हुए 25 और 26, ठीक है। अब देखते हैं बीच वाले F को अगर हम उल्टा करें और यहाँ पर ये F उल्टा हो गया और यहाँ पर अगर मैं डंडी लगा दूँ तो कितना बन गया, 6 की तरह दिखने लग गया। F को उल्टा किया और क्या किया मैंने, डंडी लगा दी यहाँ पर, इसको बंद कर दिया, 6, ठीक है। ट्रिक है ये याद करने की, ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक्स लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, बस हमें याद करना है किसी भी तरह से, ठीक है। G को हम क्या कर सकते हैं, G है ना, ये इस G का ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन 7 बन रहा है। ये G है, इस G का ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है, 7, तो G किस पर आ गया, 7 पर। उसी तरह H को हम क्या कर सकते हैं, ये H है, यहाँ से भी बंद कर दिया और यहाँ से भी बंद कर दिया, ये क्या बन गया, 8, ये क्या बन गया, 8। ये H है, यहाँ से भी बंद कर दिया और यहाँ से भी बंद कर दिया, क्या बन गया, 8 की शेप में। I नो, मुझे पता है, हम बोलते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं हम डेली रूटीन में, I नो दिस, ठीक है। सो I नो मतलब 9, I नो। J को स्टूडेंट्स कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद K को हम ऐसे कर सकते हैं कि ये K है, ये एक डंडी, ये दूसरी डंडी। K को जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये एक डंडी और ये दूसरी डंडी, तो मतलब K किस पर आता है, 11 पर, ठीक है। उसके बाद आता है L को हम याद रख सकते हैं 12 से। 12 में प्रोनाउंस करो, इसको बोल कर देखो, 12 में L आता है, ठीक है, तो हम उसको वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद है M को स्टूडेंट्स उल्टा कर दो, राइट साइड से घुमा दो, इस तरह से घुमा दो और इसके आगे क्या लगा दो, 1। M को मैंने उल्टा कर दिया, अपनी तरफ घुमा लिया और उसके आगे क्या लगा दिया, 1, तो M किस पर हो गया, 13 पर। M और N जोड़ीदार है, दोनों साथ साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो 13 एंड 14, M और N। उसके बाद आता है O को हमने ऐसे एज इट इज़ याद रखना है, O इज़ 15। P को स्टूडेंट्स उल्टा कर दो, P ये रहा P और इसके आगे हमने क्या लगा दी, एक डंडी। जैसे हमने F को किया था, F को हमने उल्टा किया और डंडी कहाँ पे लगाई, इसको कंप्लीट करने में, ताकि 6 बन जाए। लेकिन P तो ऑलरेडी कंप्लीट था, उसको उल्टा करके हमने आगे डंडी लगा दी, तो वो क्या बन गया, 16। क्वीन 7वें आसमान पर होती है, तो क्वीन 7वां और आगे एक नंबर लगा दिया 1, डंडी 17, क्वीन। क्यों, आर से हमें याद रखना है राइट्स, हमें जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे हक हैं, ठीक है, वो कब मिलते हैं, 18 के बाद, 18 प्लस होने के बाद हमें अपने सारे राइट्स मिलते हैं, तो आर का नंबर क्या हो जाएगा, 18। आर से राइट्स, और राइट्स कब मिलते हैं, 18 के बाद, तो आर 18। एस को हम क्या करेंगे, ये रहा एस, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और आगे एक डंडी लगा दी, 19 बन गया, 19 की शेप में आ गया, एक डंडी लगा दी, ठीक है। तो एस को मैंने यहाँ से कंप्लीट करके और आगे एक डंडी लगा दी, 19। T20 मैचेस सभी को पता है, T20 मैचेस बहुत कॉमन है, सभी देखते हैं, सभी ने नाम सुना हुआ है, बहुत कॉमन नाम है T20। U एंड V, इनको हम इकट्ठा याद रखेंगे, जैसे हमने MN को इकट्ठा याद रखा है जोड़ीदार M एंड N, उसी तरह U और V को भी हम इकट्ठा याद रखेंगे। UV को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, UV रेज जो हम पढ़ते हैं, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, UV रेज, ठीक है, तो वैसे भी याद रख सकते हैं, U और V इकट्ठे हैं, ठीक है।
वी को याद रखते हैं और यू वी से पहले आता है तो अपने आप हो जाएगा यूवी रेस से वी बाई। हम पंजाबी में बोलते हैं भाई को क्या बोलते हैं, बाई, है ना, बाई ए करते हैं, बाई ओ करता है ना। ते उसी तरह हमने वी मतलब हम बाई, ठीक है, तो 22 नंबर हो गया और वी का मतलब हम भाई लोग, ठीक है, वी भाई लोग, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको कोई और ट्रिक पता स्टूडेंट्स आप वो भी लगा सकते हैं। बस हमारा मेन मोटो ये है कि हमने इनको अच्छे से क्रैम कर लेना है, हमारे टिप्स पे होने चाहिए अल्फ़ाबेट्स के जो पोजीशंस हैं। उसके बाद आता है डब्ल्यू। फिर से हमने डब्ल्यू को क्या कर दिया, मेरी तरफ घुमा दिया, जो ओपन वाला है ऊपर से उसको मेरी तरफ घुमा दिया। अब की बार हमने डब्ल्यू के आगे क्या, इसके आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। पहले हमने एम के आगे क्या लगाया था जब उसको उल्टा किया था, 1 एक डंडा लगाया था, लेकिन जब डब्ल्यू को उल्टा कर रहे हैं हम क्या लगाएंगे, 2, ठीक है, उल्टा करके। एक्स को हम थोड़ा सा अगर चेंज करें तो ये प्लस के सिंबल में दिख रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल्स या जो भी क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम देखते हैं प्लस का सिंबल ये वाला, ठीक है, और वो सभी क्या होते हैं, हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, 24 घंटे हमारे लिए खुले होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स है उसको हमने उल्टा किया प्लस, और ये हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। वाई और जेड एंडिंग वर्ड्स हैं, ये हमें याद ही रखने हैं, ठीक है। जितनी भी ट्रिक्स थोड़ी बहुत बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और हमें इसको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाले हमें वैसे ही याद रखने हैं और बाकी हमें ऐसे याद रखने हैं। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कुछ देती हूँ वर्ड्स, और आप फटाफट उनको माइंड में रिकॉल करिए, उनकी पोजीशंस क्या हैं। सो मैं आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ, आप रिकॉल करिए पोजीशंस क्या हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाले अभी लिख रही हूँ मैं। जे से क्या था, याद कीजिए, के, एल, एन, डी। जे से क्या था, 10, के से क्या था, डंडी, 2 डंडियाँ अलग, 11, एल से क्या याद किया था, 12, एन का क्या था, एम एन, दोनों जोड़ीदार, एम 13, एन 14, डी स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी ई, ये तो हमने याद रखने हैं, डी 4, ठीक है। सो इसी तरह हमने ये सारे अच्छे से याद कर लेने हैं, ओके। अब हम एक और चीज़ करते हैं, समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको करवाया सी कितने नंबर पर आता है, 3rd पर, ठीक है। पर हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है कि जो भी हमने अभी नंबरिंग की है ए बी सी डी ई एफ, वो हमने कहाँ से की है, लेफ्ट से की है, ठीक है। कहाँ से की है, लेफ्ट से की है। जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी ई, इसी तरह 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, लेफ्ट से की है। बट अगर हमसे पूछा जाए पीछे से, अगर हम देखें, कहाँ से, पीछे से देखें, तो अगर पीछे से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो हमारे पास Z कौन से नंबर पर आएगा, 1 पर आएगा। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो Z किस पर आता है, 26 पर। अगर हम पीछे से देखें तो Z किस पर आया, 1 पर, और A किस पर आया, 26 पर, ठीक है। तो अब हमने ये तो पोजीशंस याद कर ली, A की 1, B की 2 स्टार्टिंग से। अब पीछे वाली पोजीशंस कैसे याद करेंगे, दोनों हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक याद कर ली, हम दूसरी अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, 27 में से माइनस करके। सी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 3 है, तो अगर हमें सी की पोजीशन राइट से पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे जो लेफ्ट पोजीशन होती है, ठीक है। 27 में से माइनस कर देंगे जो लेफ्ट पोजीशन है अल्फ़ाबेट की। 27 माइनस 3 कितना आया, 24। मतलब सी जो है वो क्या, राइट से जो है वो कौन से नंबर पर है, 24 नंबर पर है। इसका मतलब हमने क्या करना है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, हमें उसके अगर लेफ्ट से पोजीशन पता है तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करके उस लेफ्ट वाली पोजीशन को हम राइट पोजीशन निकाल लेंगे। अब माइंड में आता है 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, नंबर 27 ही क्यों लिया। स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश के वो कितने हैं, 1
से लेकर 26 तक है, 1 से लेकर 26 तक है, ठीक है। तो हम 27 में से क्यों माइनस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे ये अल्फ़ाबेट है मेरे पास, ये अल्फ़ाबेट है मेरे पास ई। अगर मैं बोलूँ ई की लेफ्ट से पोजीशन बताओ, तो हमने ई की लेफ्ट से पोजीशन याद की हुई है, कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें पता है। अगर मुझसे पीछे से पूछ रहे हैं पोजीशंस, तो मैं पीछे से काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो पीछे से पोजीशन क्या है ई की, 7 है, ठीक है। हुआ क्या, हमने एक ही पोजीशन को लेफ्ट से भी काउंट किया और राइट से भी काउंट किया, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं पूरे किसमें, सीरीज़ में, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में टोटल, उसमें से अगर हम माइनस कर दें किसी एक अल्फ़ाबेट की लेफ्ट पोजीशन, तो हमारे पास क्या आती है, राइट पोजीशन। जैसे कि अब इस पूरी सीरीज़ में मेरे पास टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास इस पूरी लाइन में टोटल 11 बार्स हैं, ठीक है, 11 लाइनें मार रखी है मैंने, ठीक है। अब इस टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं ई का जो लेफ्ट से पोजीशन है 5, टोटल में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया लेफ्ट का पोजीशन 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, एक और मैंने माइनस कर दिया, 11 में से 5 गए, कितना आ गया, 6, ठीक है। अब 6 में से मैंने क्या करना है, इसमें एक और प्लस कर दिया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास टोटल चीज़ें थी, ठीक है। एक सीरीज़ है, एक लाइन है जिसमें 11 मेरे पास लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। उसमें से मेरे पास कोई एक लाइन है, उसकी मुझे लेफ़्ट से पोजीशन पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं वो माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या कर दूँ, अगर एक प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी राइट से पोजीशन आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, राइट से पोजीशन आ जाएगी। अब मैंने एक प्लस क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो एक पोजीशन है उसको जब मैं टोटल में से माइनस करती हूँ, जब उसको मैं टोटल में से माइनस करती हूँ तो वो वाली पोजीशन भी माइनस हो जाती है। टोटल 11 में से मैंने ये 5 हटा दिए तो कितने रह गए, 6 रह गए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, ई की पोजीशन राइट से चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, एक प्लस किया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 26, टोटल कितने होते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, 26। तो हमने क्या किया, एक प्लस ऑलरेडी कर दिया, कितने हो गए, 27। अब 27 में से हम कोई भी लेफ्ट वाली पोजीशन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट की पोजीशन। अब स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। EXPLAIN, एक्सप्लेन को क्या कोड किया जाता है, VCKOYRM। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट टाइप किया वो अप्लाई करके देखते हैं कि कहीं वो तो नहीं हो रहा, EXPLAIN जो वो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या इसमें आ रहे हैं, M तो आ रहा है, ठीक है, अच्छा M आ रहा है, R आ रहा है, YOKCV, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन, इसमें कुछ और हो रहा है। जब ऐसे हो जाए कि जब ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज ना करे तो सबसे पहला स्टेप, अब जो सबसे पहला स्टेप होगा हर बार हम यही करेंगे अब कोडिंग डिकोडिंग में, कि इनके हम क्या करेंगे, पोजीशंस लिखेंगे, ठीक है। और पोजीशंस कब हम अच्छे से लिख पाएंगे, जल्दी जल्दी, जब हमें याद होगा, टिप्स पर होगा, E5, X 24, P 16, L 12, कितना था 12, 12, A 1 स्टार्टिंग, I नो 9, N M N क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, तो कितना आ जाएगा 14,
ठीक है। तो हमने इसकी क्या लिख दी, ये सारी पोजीशंस लिख दी। अब हम लिखते हैं इनकी पोजीशंस, वी बाई वी यू वी, ठीक है, हमने इसको ऐसे याद रखना है, वी बाई मतलब कि हम बाई, वी बाई, सी 3 स्टार्टिंग का अल्फाबेट है, के 2 डंडियाँ 11, ओ 15, वाई जेड लास्ट के 2 अल्फाबेट्स 25, आर राइट्स मिलते हैं कब 18 पर, एम एन दोनों इकट्ठे थे, एम को उल्टा कर दिया और एक आगे 1 लगा दिया 13, ठीक है। हमने ये ट्रिक्स जब हम वो बार बार ना बोलेंगे अपने मन में तो अपने आप हमें ये सारे टिप्स पर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या पैटर्न क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स देखो 5, 24, 16 हमने नंबर्स देख लिए, यहाँ पर भी नंबर्स देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, 5 इनको ऐसे से प्लस करते हैं, 5 प्लस 22, 5 प्लस 22 कितना हुआ 27, 24 प्लस 3 कितना हुआ 27, 16 प्लस 11 कितना हुआ 27, 12 प्लस 15 कितना हुआ 27, 1 प्लस 25 बी आएगा यहाँ पर, 2 प्लस 25 कितना हुआ 27, 9 प्लस 18 कितना हुआ 27, 14 प्लस 13 कितना हुआ 27। हमने क्या किया, जब सभी को प्लस किया तो क्या आ रहा है 27, 27, 27। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सप्लेन है उसको कैसे कोड किया जा रहा है, कैसे कोड किया जा रहा है, उसके ऑपोजिट अल्फाबेट्स ले रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था, ऑपोजिट अल्फाबेट्स कैसे पता लगते हैं, अगर ई का नंबर लेफ्ट से 5 है तो हम क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से 5 माइनस करो क्या आ जाएगा 22, 27 में से 24 माइनस करो क्या आ जाएगा 3, 27 में से 16 माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब इनकी राइट से पोजीशन हमें ये दी हुई है और हमें लेफ्ट से पोजीशन निकाल कर उसका क्या करना है, कोडिंग करनी है, ठीक है। अब हम आंसर निकालते हैं। लोटस हमसे पूछा क्या गया है, LOTUS लोटस पूछा गया है। एल का फिर से हम कोडिंग करते हैं, L 12, O 15, T 20, U V का हमें पता बाई, लेकिन U पहले आता है इसलिए 21, S का यहाँ पर एक डंडी लगाकर यहाँ पर एक डंडी लगाकर 19, ठीक है। अब हमने इसके ऑपोजिट निकालना है, मतलब ये हमें कहाँ से दिया हुआ है लेफ्ट से, और हमें निकालना कहाँ से है राइट से। तो हम राइट से निकालने के लिए क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं जो लेफ्ट से दिया हुआ है। 27 में से सबसे पहला 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 27 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 27 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 27 माइनस 21 6, 27 माइनस 19 कितना 8। अब हमें नंबर्स पता लग गए हैं और इन नंबर्स पर जो अल्फ़ाबेट है वो हम लिख सकते हैं कहाँ से, लेफ्ट से। O 15 पर क्या आता है O, 12 पर क्या आता है 12, 7 पर क्या आता है हमारे पास G 7, 6 पर क्या आता है F उल्टा करके 6 बनाया था, 8 पर क्या आता है हमारे पास F G H को हमने कैसे बनाया था यहाँ से। इसका मतलब हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग ही नहीं, नंबरिंग को अल्फ़ाबेट्स में भी याद करना है। अगर हमें 12 7 दिए तो हमें पता होना चाहिए 12 पर L आता है 7 पर G आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम इसके साथ के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if flower is coded as UOLDVI, then how
रोजेज इज कोडेड। अगर फ्लावर को कोड करके लिखा जाता है UOLDVI, तो बताइए रोजेस को क्या कोड किया जाएगा? ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिर से नंबरिंग। पहले हम सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे। जब भी हम क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप चेक करेंगे, ठीक है, जो बेसिक टाइप है जिसके लिए हमें नंबरिंग नहीं करनी पड़ती। क्या है कि फ्लावर के जो अल्फाबेट्स है कहीं उसको उल्टा पुल्टा करके तो नहीं लिखा हुआ, कहीं F दिख रहा है, L दिख रहा है, चलो ठीक है, WER कुछ भी नहीं दिख रहा, डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टाइप वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग से हमें पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में FLOWER फ्लावर। अब सबसे पहले इसकी फटाफट नंबरिंग करते हैं। F6, L12, O15, W23, E5, R18, ठीक है। और इसको कोड कैसे किया जा रहा है, UOLDVI। इनकी भी नंबरिंग करते हैं। UV 21, O15, L12, D4, VI नो, ठीक है। अब देखते हैं हो क्या रहा है। 6 है, यहाँ पर 21 है, 6 + 21 कितना हुआ, 27। चलो ठीक है, ये बन रहा है, हम देखते हैं आगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। 12 + 15 27, ठीक है। 15 + 12 27, 23 + 4 27, 5 + 22 27, 18 + 9 27। इसका मतलब वही जो लेफ्ट में पोजीशन थी, जो इनकी लेफ्ट से पोजीशन है, इनकी क्या है, राइट से पोजीशन उल्टा करके इनको लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि लेफ्ट से हमें ये दिया हुआ है और राइट से हमारे पास ये पोजीशन है। इनका सभी का जो सम है, वो हमारे पास क्या बन रहा है, 27। इसका मतलब हमने अब किसको रिकॉर्ड करना है, ROSES। नंबरिंग करते हैं, R18, O15, S19, E5, S19। अब हमने क्या निकालना है, इसकी लेफ्ट से दी हुई है, हमने क्या निकालना है, राइट से। फिर से हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस क्या, लेफ्ट पोजीशन, 27 - 18 कितना हुआ, 9। 27 - 15 कितना हुआ, 12। 27 - 19 कितना हुआ, 8। 27 - 5 कितना हुआ, 22। 27 - 19 कितना हुआ, 8। अब हम इसको क्या कर देंगे, नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। जैसे कि अभी आप कर सकते हो, अभी आप करना क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं आपको। 9, 12, 18, 22 और 8, इनके अल्फ़ाबेट्स लिखकर आपको इसका जो आएगा कोड वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स टाइप नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इफ MADRAS is coded as NBESBT, अगर मद्रास MADRAS को लिखा जाता है NBESBT, तो बताओ बॉम्बे को किस तरह से कोड किया जाएगा। देन बॉम्बे इज कोडेड एज व्हाट। फिर से फर्स्ट टाइप चेक करनी है, भूलना नहीं है, हमने फर्स्ट टाइप बार बार चेक करनी है। MADRAS, वहां पर M आ रहा है, नहीं, A भी नहीं आ रहा, D भी नहीं आ रहा, R भी नहीं आ रहा, A भी नहीं आ रहा और S आ रहा है सिर्फ। इसका मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि इन्होंने अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा क्या है, अगर ये टाइप नहीं लगती है तो हम क्या करेंगे, फटाफट नंबरिंग करेंगे।
MADRAS, MN 13 साथ साथ रहते हैं, A1 D4 R18 A1 S19। आज मैं आपको ये बार बार ट्रिक्स बोल रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए इनकी ट्रिक्स, सो दैट हमारे जल्दी से क्रैम हो जाए। कल से हम ये नहीं बोलूँगी, मैं सीधे सीधे नंबरिंग करूँगी, ठीक है। तो कल तक आपको ये सारा याद हो जाना चाहिए, नंबरिंग्स जो भी हैं इसकी, ठीक है, बाय हार्ट। उसके बाद NBESBT, इनकी भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग। N14 B2 E5 S19 B2 T20, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। ये है 13, ये है 14, फिर से वही चेक करते हैं। 13 + 14 कितना बन रहा है, 27, हाँ बन रहा है, सही है। 1 + 2 कितना बन रहा है, 3, मतलब यहीं पर ही वो रूल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, नहीं चल रहा वहाँ पर वो रूल, ठीक है। कौन सा वाला, कि दोनों को प्लस करके 27 बनना चाहिए। चलो अब कुछ और देखते हैं। ये 13, ये 14, चलो ठीक है। ये 1, उसके बाद इसको किया 2, 4 से 5, 18 से 19, इसका मतलब क्या चल रहा है, यहाँ पर ये एक प्लस करके इसको लिख रहे हैं। 1 प्लस में +1 किया 2, 4 में +1 किया 5, 18 में +1 किया 19, 1 में +1 किया 2, 19 में +1 किया 20, ठीक है। इसका मतलब अब हमें एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला, क्या, एक एक प्लस करके लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो इन्होंने पूछा है हमसे BOMBAY का कोड, बॉम्बे का, उसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। B2O15 M को उल्टा करके लिखा 13, B का 2, A का 1, YZ आखिरी वाले हैं 25। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले +1, इसमें भी क्या करना है, +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, और इसमें भी +1, और इसमें भी +1 करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग। 2 + 1 3, 15 + 1 16, 14 3 2 26। अब हमें इन नंबरिंग्स पर क्या लिख देने हैं, अल्फ़ाबेट्स। 3 पर क्या आता है, C, 15 16 पर क्या आता है, P, 14 M N, 14 पर क्या आता है, N, 3 पर क्या आता है, C, 2 पर B, 26 लास्ट अल्फ़ाबेट Z, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉम्बे को किस तरह से कोड किया जाएगा, CPNCBZ, ठीक है। सो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर आया +1 करके, ठीक है, अब इसमें +2 भी दे सकते हैं, +3 भी दे सकते हैं, ठीक है, -1 भी दे सकते हैं, -2 भी दे सकते हैं, बट क्या होगा, चलेगा इसी तरह से, ठीक है, पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7, if mind is coded as KGLB, अगर माइंड को कोड किया जाता है KGLB की फॉर्म में, देन बताओ कि कोड क्या होगा, किसके लिए, ARGUE के लिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। माइंड, MIND। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी आपको कि आपको फर्स्ट टाइप चेक करना है, सेकंड टाइप चेक करना है, ठीक है। अब आप अपने आप चेक करना कि M को उल्टा करके तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मैं सीधा इसकी कोडिंग कर रही हूँ। M इज़ 13, I 9, N 14, D 4। कोड कैसे किया हुआ है, KGLB, K 11, G 7, L 12, B 2। अब हो क्या रहा है, 13 प्लस वही सेकंड टाइप चेक कर रही हूँ मैं, 13 + 11 27 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 13 + 11 नहीं बन रहा है, 24 बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर वो चीज़ नहीं चल रही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, और एक बात स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कहीं इसका और लास्ट वाले का तो नहीं, कहीं M का 13 + 14 लास्ट वाले से तो नहीं बन रहा, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम देखते हैं ये 13 और ये 11, मतलब कि 13 में माइनस करें 2 तो 11 बन रहा है, हाँ ठीक है ये वैलिड है। 9 में से माइनस करें 2 तो 7 बन रहा है, ठीक है। 14 में से माइनस करें 2 12, 4 में से 2, मतलब ये सारा जो हमने माइनस किया 2 वो सभी पर चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में -2 हो रहा है, ठीक है। इससे हमें पैटर्न पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न में क्या करेंगे, ARGUE को क्या कर देंगे, कोड। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, A1 R18 G7 21 E5। इसमें क्या करना हमने, -2, सभी में क्या करना है, -2। 1 में से माइनस किया 2 कितना आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कि 1 में से माइनस करेंगे 2 को तो क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ A से लेकर यहीं पर ABC सो ऑन Z तक जाती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मेरे से फिर से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं A से, फिर से Z के बाद ABCD एंड सो ऑन Z तक चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलता जाएगा। अब मेरे पास दिया क्या हुआ है, A, ये रहा A, ठीक है। अब A दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर R था 18 में से अगर मैं माइनस करूँ 2 तो कितना आएगा, 16, ठीक है। अच्छा, A मेरे पास 1 दिया हुआ है, ये 1 पर आता है, इसमें से माइनस करना है 2, इसका मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जा रही हूँ, इसका मतलब माइनस किया 2 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 25, ठीक है। समझ आ रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि 1 में से -2 किया तो -1, नहीं ये नहीं, ठीक है। पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब हम दोबार से Z की तरफ जा रहे हैं। A के पीछे क्या है, Z ही है, A के ऊपर क्या है, Z, तो इसका मतलब A में से अगर हम माइनस कर रहे हैं कुछ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से लास्ट वाले अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएंगे। 1 में से माइनस किया कितना, 2, तो A के पीछे एक ये माइनस कर दिया और एक ये, तो क्या आ जाएगा 25। इसका मतलब 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 करने के बाद 25, ठीक है। जब ये आगे और आएंगे तो मैं दोबारा से आपको बताऊंगी। ये 7 में से माइनस किया 2 5, 21 में से माइनस किया 2 19, 5 में से माइनस किया 2 3, ठीक है। अब हमने इस पर क्या लिख देने हैं, अल्फ़ाबेट्स जो भी हमारे हैं कोडिंग के, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, ओके ओके। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस 1 2 और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। क्वेश्चन है, इफ ट्विंकल इज coded as SVHMJKD, then what is the code for filters? करते हैं, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर हम करते हैं। ट्विंकल T20 W23 I9 N14 K11 L12 E5 coded SVHMJKD S19 UV V/H8 M13 J10 K11 D4, ठीक है। अब देखते हैं क्या कोडिंग है। 20 से 19, 23 से 22, तो मतलब क्या हो रहा है सभी में -1 -1, ठीक है। तो सभी में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिल्टर को कोड करेंगे, FILTERS, F6 I9 L12 T20 E5 R18 S19 -1 6 -1 5 9 -1 8 11
19, 5 में से माइनस गए 1, 4, 18 में से 1, 17, 19 में से 1, 18, इन सभी के हम क्या कर देंगे, कोड्स लिख देंगे। 5 पर क्या था E, 8 पर क्या था H, 11 पर K, 19 पर S, 19 पर S, 4 पर D, 17 पर क्वीन क्याऊ, 18 पर राइट्स R, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कोड। ओके, अंडरस्टूड। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मिक्सचर। इसमें होगा क्या, इसमें हम सभी का मिक्सचर करेंगे। जैसे हमने टाइप्स की है, कभी हमने देखा कि जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, कभी हमने देखा कि उसमें प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे टाइप। देखते हैं कैसे है ये क्वेश्चन। इफ north is coded as IVQPO, अगर नॉर्थ को कोड किया जाता है IVQPO, देन बताओ कोड क्या होगा साउथ का। सॉल्व करते हैं इसको। नॉर्थ, सबसे पहले नंबरिंग वही चेक कर लीजिए, फर्स्ट टाइप अगर है तो ठीक है, वरना हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। N 14, 15, 18, 28। नॉर्थ को क्या कोड किया जा रहा है, IVQPO। I नो, V बाई, Q 17, P 16, O 15। अब 14 से 9 माइनस करके देखते हैं कितना माइनस हो रहा है। 14 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम, 5, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर 14 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 15 में से प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 15 में कितना प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 7। यहाँ पर क्या हो रहा था, -5, यहाँ पर हो रहा है +7। चलो देखते हैं आगे पैटर्न बनता है कि नहीं बनता। सीधा सीधा देख रहे हैं हम। 18 में क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। 20 में क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं। 18 में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 7। नहीं बन रहा पैटर्न कोई, ठीक है। इसका मतलब ये सीधा सीधा पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ और बन सकता है ये। तो हम कुछ और देखते हैं। 14, 15, 14 में प्लस कर रहे हैं 1, 15 आ रहा है, ठीक है। 15 में प्लस कर रहे हैं 1, 16, लेकिन कहाँ पर, पीछे लिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें हमने क्या किया, +1, और फिर हमने 15 में क्या किया, +1, और फिर हमने अच्छा 18। अब 18 में क्या हो रहा है, -1। उसके बाद 20 में क्या हो रहा है, +2, 22। 8 में क्या हो रहा है, +1, ठीक है। तो अब ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। हमने देखा उल्टा, जब हमने किया n को हमने क्या किया, जब ORTH को हमने कोडिंग किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था IVQPO। तो हमने देखा जब हमने इसको किया उल्टा हो रहा है। 14 का जो कोडिंग है वो 15 यहाँ पर जा रहा है, 15 का कहाँ पे आ रहा है, 16। 18 का सामने आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। 18 का क्या हो रहा है, -1। उसी तरह जो 8 है सबसे लास्ट वाला, उसको क्या हो रहा है, +1, लेकिन वो स्टार्टिंग में आ रहा है। और जो 20 है वो प्लस होके कहाँ पे आ रहा है, 22, ठीक है। तो अब हम इसी तरह इसको क्या कर देंगे, कोड किसको, साउथ को, SOUTH, साउथ को। S 19, O 15, U 21, 28। अब
फिर से n 14, हमने क्या किया +1, ऐसे +1 करके यहाँ पे जा रहा है 19 + 1 20, फिर 15 + 1 इधर जाके 15 + 1 यहाँ पर आ रहा है 16, फिर जो 18 था उसमें से क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो उसी तरह 21 में से क्या होगा -1 20 होगा। और उसी तरह हमारे पास 20 क्या था +2 होकर 22 बन रहा था, उसी तरह 20 क्या होगा +2 होकर 22 बनेगा। और जो 8 है वो क्या हो रहा है +1 होकर 9 बन रहा है, 8 + 1 होकर 9 बनेगा। ठीक है, और इसी तरह हम इसको कोड कर देंगे I नो V बाई 20 T20 मैचेस। ठीक है, 16 P 20 T20। ठीक है, तो ये हमारा कोड बन गया। ओके, तो ये क्या था, इसमें दो चीज़ें लग रही है, एक तो प्लस माइनस हो रहा है और एक क्या हो रहा है जंबलिंग भी हो रही है, अल्फ़ाबेट्स इधर उधर भी हो रहे हैं, मतलब और एक +1 भी हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा मिक्सचर। अब जो हमें क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इस तरह के। ठीक है, तो इसी तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग के मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। ऑपरेशन को अगर कोड किया जाए एस TGRPQAP तो बताओ कोड क्या होगा फॉर इनविजिबल, INVISIBLE, इनविजिबल के लिए कोड क्या होगा। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। OPERATION O 15 P 16 5 18 1 20 9 15 14। ऑपरेशन कोड क्या कर रहे हैं TGRQAPQKV। T20 G7 18 17 1 16 17 11 22। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कोड हो रहा है। बड़ा है थोड़ा सा वर्ड, ठीक है, बट फिर भी हम देखेंगे क्या हो रहा है। 15 + 20 35 16। सबसे पहले सामने सामने देखते हैं हम क्या बन रहा है, अगर कुछ नहीं बनेगा फिर हम जंबलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 15 + 20 कितना 20 35 16 + 7 बन रहा है कुछ नहीं, 5 + 18 नहीं बन रहा। ठीक है, 27 हम बनाने की कोशिश कर रहे थे सेकंड टाइप, बट वो नहीं बन रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, जंबलिंग कैसे हो रही है पैराग्राफ्स की। 17 15 + 2 17। ठीक है, ये रहा 15 + 2 17। 18 + 2 20। ठीक है, 16 + 2 18 5 + 2 7। इसका मतलब जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमने क्या किया 15 + 2 आर का यहाँ पर +2 16 का पीछे ई का आगे। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद ए को एज इट इज़ लिख दिया इन्होंने, 1 का 1 ही लिख दिया। अब देखते हैं पिछले वाला 20 + 2 22 14 + 2 14 + 2 16 9 9 + 2 11 15 + 2 17
ठीक है, इसका मतलब +2 हो रहा है, ठीक है, हर जगह, और जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। अब हम किसको कोड करेंगे, इनविजिबल को, इसको मैं रब कर रही हूँ, हम यहीं पे ही कोड करेंगे इनविजिबल को। क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा रब कर रही हूँ, इनविजिबल, INVIS I know, N14, B by, I know, S16, I know, B2, L12, E5। अब क्या था कोड, सबसे पहले 4 और फिर आखिर वाले 4, तो सबसे पहले हम ये वाले 4 उठाते हैं, ठीक है। I +2 हो रहा था और आगे आ रहा था 9 के में +2 करेंगे कितना आ जाएगा 11, तो ये सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट 11। 9 में भी +2 होकर पीछे जा रहा था, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर क्या आ जाएगा 11। 22 में +2 कितना हो गया 24, आगे 14 में +2 यहाँ पर आएगा 14 + 2 16, ठीक है। अब S का कैसे था, सेम एज इट इज़ 16 ही रह रहा था, ठीक है। 9 में हमने क्या किया +2, इसमें हमने क्या किया +2, इसको हमने यहाँ पर +2 और इसको हमने यहाँ पर +2, क्रॉस कर रहे हैं पोजीशंस को, ठीक है। उसी तरह 9 +2, फिर से E +2, फिर B +2, फिर L +2। अब E, ये रहा E, 5 में +2 7, I 9 +2 11, 12 +2 14, 2 + 2 4, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। 11 पर क्या आएगा K, 24 X, 16 P, 11 फिर से K, 16 S। S का क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर आएगा 19 और यहाँ पर आएगा 19, ठीक है। तो S 19 इनविजिबल, S का होता है 16 और यहाँ पर भी 16 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा S। उसके बाद 7 G, 14 N, 4 D, 11 K। तो इसका मतलब इनविजिबल का कोड क्या हो गया हमारे पास, K X P K S G N D K, ठीक है, ये आ गया कोड। सो स्टूडेंट्स, हमने आज काफ़ी टाइप्स किए क्वेश्चंस के, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस करेंगे, प्लस आगे जो इसके टाइप्स हैं वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।